नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं भारत में कितना गहरा रहा है बिजली संकट, साथ ही लखीमपुर में हुई हिंसा और शाहरुख खान के बेटे को जेल हुई है या फिर मिली है बेल। सारी न्यूज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर का। हिस्सा बेचकर खजाना भर रही है भारत सरकार। एयर इंडिया के बाद अब जल्द ही LIC और BPCL समेत कई कंपनियों में हिस्सा बेचने की है तैयारी। 1.75 लाख करोड़ जुटाने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने के बाद अब केंद्र सरकार निजीकरण और विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए तेजी से काम करेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मोदी सरकार आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के निजीकरण या विनिवेश की योजना बना रही है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में निजीकरण से 1.75 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि अभी तक सरकार को एक्सिस बैंक, NMDC और हुडको आदि में हिस्सेदारी की बिक्री से सिर्फ 8,369 करोड़ रुपए मिले हैं। हाल ही में एयर इंडिया की बिक्री से करीब 18,000 करोड़ रुपए मिले। इस तरह अभी तक करीब 26,369 करोड़ रुपए ही जुटाई पाई है सरकार। ऐसे में सरकार को 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी भी बहुत सारे पैसे जुटाना बाकी है। दोस्तों, कुछ महीने पहले निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया था कि मार्च 2022 तक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि BPCL का निजीकरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BEML, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम के निजीकरण की प्रक्रिया भी इसी साल पूरा करना चाहती है। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसे कमाना चाहती है। सरकार LIC का IPO लाकर 1 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोल क्राइसिस, 18 पावर प्लांट्स में कोयला हुआ खत्म, 15 के पास हैं 7 दिन से ज्यादा का स्टॉक। जी हां दोस्तों, देश में कोयले की कमी का संकट जारी है। रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन के बाद भी ऐसे हालात बन गए हैं। देश में 135 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है और सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 18 प्लांट में कोयला पूरी तरह खत्म हो चुका है, यानी कि यहां कोयले का स्टॉक है ही नहीं। सिर्फ 20 प्लांट ऐसे हैं जहां 7 दिन या उससे ज्यादा का स्टॉक बचा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोयले का संकट होने की बात खारिज कर दी थी। हालांकि उन्होंने यह बात जरूर मानी थी कि पहले जहां प्लांट में 17 दिन का स्टॉक हुआ करता था, वहां अब महज 4 से 5 दिन का ही स्टॉक है। उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस संकट को दूर कर लिया जाएगा। वहीं बिजली मंत्रालय की आंकड़ों की माने तो 12 अक्टूबर तक देश में 18 प्लांट ऐसे थे जहां एक भी दिन का स्टॉक नहीं था। वहीं 26 प्लांट में एक दिन का ही स्टॉक बचा था, जबकि 5 स्टॉक में 7 दिन और 15 प्लांट्स में 7 दिन से ज्यादा का स्टॉक था। यानी कि दोस्तों, देश में बिजली संकट तो गहरा रहा है। सरकार चाहे इस बात को माने या न माने, आपको भी इस बात का पता चल गया होगा कि आपके शहरों में बीच बीच में बिजली कटौती बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BSF के अधिकार क्षेत्र पर कैप्टन के बयान को लेकर मंत्री प्रगट सिंह ने जताई आपत्ति, कहा वे BJP के साथ हैं। जी हां दोस्तों, केंद्र की ओर से सुरक्षा सीमा बल यानी कि BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने से सियासी माहौल गर्मा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब BSF अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति दे दी है। इसे लेकर बुधवार को पंजाब सरकार ने सख्त आपत्ति जताई थी। अब इस मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने बयान दिया है। प्रगट सिंह ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह केवल BJP के साथ हैं। पहले वे धान खरीदने में देरी के लिए दिल्ली गए थे और अब अगर आप पंजाब में BSF की तैनाती कर रहे हैं तो यह राज्यपाल शासन लागू करने के आपके इरादे को दर्शाता है। विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि 2022 और 2024 के चुनाव के लिए पंजाब को अलग दिशा में ना ले जाएं। हम किसी को भी पंजाब को सांप्रदायिक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा, आशीष मिश्रा समेत अन्य आरोपियों को घटनास्थल लेकर पहुंची SIT की टीम, हुआ सीन रिक्रिएशन। जी हां दोस्तों, लखीमपुर की घटना को लेकर SIT की टीम की जांच अभी जारी है। SIT की टीम आज आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची। SIT घटनास्थल पर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास और मोहम्मद और शेखर को लेकर पहुंची। इस दौरान बड़े अधिकारी मौजूद रहे। SIT ने लखीमपुर की घटना का रिक्रिएशन कराया है। रिक्रिएशन के जरिए SIT घटना से जुड़े उन पहलुओं को जानने की
की कोशिश करेगी। इससे पहले आज इस मामले को लेकर एसआईटी ने आरोपियों से पूछताछ भी की। करीब घंटे भर तक आरोपियों से पूछताछ की गई थी। उधर दोस्तों आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर 26 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में महापंचायत होगी। टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी और मंत्री पद से बर्खास्तगी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन 26 अक्टूबर को लखनऊ में बहुत बड़ी पंचायत करने जा रही है। किसान पंचायत में हमारी मांग रहेगी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए और उन्हें गिरफ्तार कर आगरा जेल में बंद किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोर्ट में एनसीबी ने किया बेल का विरोध, कहा आर्यन पर लगी गैर जमानती धाराएं। जी हां दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की सुनवाई 14 अक्टूबर को हो रही है, क्योंकि सत्र अदालत ने इसे 13 अक्टूबर 2021 को स्थगित कर दिया था। इसी बीच दोस्तों रेव पार्टी ड्रग्स मामले में अन्य आरोपियों के साथ ही आर्यन खान से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इंटरवेंशन याचिका दायर कर आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध किया है। अमित देसाई ने कहा है कि हाईकोर्ट के एक मामले में एएसजी ने कहा था कि सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स पर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था, आई डोंट एग्री, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ईच केस हैज टू बी डिसाइडेड इन इट्स ओन मेरिट डिस्पाइट द स्टेचू ऑफ द अक्यूज्ड। इसी तरह मेरे क्लाइंट को लेकर डिपार्टमेंट ने लीगल लाइन क्रॉस किया है ताकि अदालत जमानत ना दे। दोस्तों मान भी लें कि कंजम्पशन का कंफ्यूजन हुआ है। आर्यन के वकील ने कहा कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा हो सकती है। ट्रायल के दौरान इस पर लगातार चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंची नोरा फतेही, 200 करोड़ के रंगदारी मामले में होंगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल नोरा फतेही रंगदारी के एक केस में पूछताछ के लिए दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंची है। दिल्ली की तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में नोरा फतेही से पूछताछ होगी। इस मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जैकलीन के कल ईडी दफ्तर आने की संभावना है। दोस्तों परिवर्तन निदेशालय का साफ तौर पर कहना है कि पहले भी नोरा फतेही के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पहले जो बयान दर्ज किए गए थे उनमें विरोधाभास पाया गया था। इसी के आधार पर उन्हें एक बार फिर से दिल्ली दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अभी नोरा फतेही को गवाह के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन आज शाम तक पूछताछ के बाद उन्हें लेकर आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। दरअसल दोस्तों बात की जाए कि क्या है मामला, तो दोस्तों इसके अनुसार नोरा फतेही से सुकेश चंद्रशेखर मामले में पूछताछ हो रही है। सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उसने जेल के अंदर से ही करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी। ईडी ने सुकेश और उसकी कथित पत्नी अभिनेत्री लीना पाल पर शिकंजा कसना शुरू किया है। सुकेश ने नोरा को अपने जाल में फंसाकर पैसे वसूलने की कोशिश की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया के कर्मचारियों पर संकट, मिला क्वार्टर खाली करने का आदेश। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की नीलामी के बाद से उसके कर्मचारियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कंपनी के कर्मचारियों को क्वार्टर छोड़ने का नोटिस दिया गया है। इससे कर्मचारी यूनियन नाराज है और हड़ताल की धमकी दे डाली है। कर्मचारियों को जो एक नोटिस में कहा गया है कि एयर इंडिया और टाटा ग्रुप के बीच हुए विनिवेश सौदे की आखिरी तारीख के 6 महीने के भीतर कर्मचारी मुंबई के कलीला स्थित आवास को छोड़ दें। इस नोटिस के मिलने के बाद से ही एयर इंडिया कर्मचारियों में खलबली मच गई है। इसके बाद एयर इंडिया यूनियनों की संयुक्त कार्यवाही समिति ने मुंबई रीजनल लेबर कमिश्नर को बुधवार को जवाब में एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नए नियमों के मुताबिक हड़ताल पर जाने से पहले यूनियन को 2 हफ्ते पहले नोटिस देना होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली से पकड़े गए आतंकवादी का बड़ा खुलासा, आईएसआई को दुबई में दी थी अहम जानकारियां। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अशरफ उर्फ अली ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और बताया है कि उसने आईएसआई के अधिकारियों को दिल्ली और जम्मू कश्मीर के साथ ही भारत के कई राज्यों की जानकारियां दी थी। पूछताछ में अशरफ उर्फ अली ने बताया कि वह भारतीय पासपोर्ट के सहारे साल 2018 में थाईलैंड और दुबई गया था, जहां पर उसकी मुलाकात आईएसआई के सीनियर
सीनियर अफसरों से हुई थी। इसके बाद उसने आईएसआई अधिकारियों को दिल्ली और जम्मू कश्मीर के साथ ही भारत के कई राज्यों की जानकारियां साझा की थी। इसके साथ ही आतंकी कई महत्वपूर्ण जगहों के फोटो और वीडियो के साथ इलाकों के नक्शे भी लेकर गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उनके इनपुट पर जांच कर रही है। तो दोस्तों यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।